साझेदारी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4:3:1 के अनुपात में निवेश किया है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 9 माह, 2 माह और 11 माह के लिए निवेश की है। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाभ किस अनुपात में वितरित किए जाते हैं। तो देखिए लाभ जो है वह है निवेश की गई पूंजी और जितने समय के लिए निवेश की जाती है उन दोनों के गुणनफलों के अनुपात में लाभ वितरित किया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 साझेदारों के बारे में बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि पहला साझेदार, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने इन्वेस्ट करता है पूंजी, तो यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात में 4, तो हम मान लेंगे कि वह 4x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है, तो समय दिया हुआ है 9 माह। तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, हम 9 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब इन दोनों का मान हमारे पास में क्या आएगा, इन दोनों का मान हमारे पास में आएगा 4x गुणित 9 यानी कि 36x, ठीक है। अब हम दूसरे साझेदार के बारे में देखेंगे। तो दूसरा साझेदार कितना इन्वेस्ट कर रहा है, अनुपात में दिया हुआ है 3, दूसरा साझेदार, ठीक है। तो अनुपात में 3 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि यह 3x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और समय क्या दिया हुआ है, तो दूसरे साझेदार के लिए समय दिया हुआ है 2 माह। तो हम देखिए 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में इसका मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास में इसका मान आ जाएगा 3x गुणित 2 यानी कि 6x, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे साझेदार के लिए। तो तीसरा साझेदार कितनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वह हमें अनुपात में दिया हुआ है कि वह 1, तो हम मान लेंगे कि वह 1x रुपये इन्वेस्ट करता है और समय कितना है, तो समय दिया हुआ है तीसरे साझेदार के लिए 11 माह है। तो हम इसको 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में देखिए अब इन दोनों का मान किया आ जाएगा, इन दोनों का मान, तो हम 1x का गुणा 11 से करेंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पर 11x। यानी कि देखिए अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों में जो लाभ वितरित किया जाएगा वह किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, तो इन तीनों के अनुपात में वितरित किया जाएगा, क्योंकि यह तीनों जो हैं यह पूंजी और समय के गुणनफल हैं। तो इन तीनों के अनुपात में हम लाभ वितरित करेंगे तो हम इन तीनों का अनुपात निकालते हैं, 36x अनुपात 6x अनुपात 11x। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 36x अनुपात 6x अनुपात 11x। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है, तीनों जगह से। तो हमारे पास में क्या बचा हुआ है, हमारे पास में बचा हुआ है यहाँ पर 36 अनुपात 6 अनुपात 11, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।